हम 22 साल से बोलते हैं। 5 साल समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। कांग्रेस सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। हम सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना कोई कराएगा तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। 69,000 भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट में की बात आ रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल आपने 69,000 की किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि 1986 से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम मान्यवर कांशीराम जी के साथ रह करके मंडल कमीशन लागू कराने की लड़ाई लड़ते लड़ते फिर किन्हीं बिंदुओं पर बसपा नेता से हमसे कुछ विवाद हुआ तो मैं पार्टी बना लिया। और आप बताओ, आप लोग को गवाह, सदन से लेकर सड़क तक 69,000 शिक्षक भर्ती से ज़्यादा हमसे कौन लड़ सकता है, बोला है। और मैं अभी हमारे यहाँ का आवास पे बच्चे गए थे अभ्यर्थी, मैं उनसे कहा कि चलो मुख्यमंत्री से, मैं उन्हीं के सामने चीफ सेक्रेटरी से मनोज जी से बात की। वो दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा कि शाम को आता हूँ तो मुख्यमंत्री से बात करके आपको बताता हूँ। रात को 11 सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। भैया मेरे, अब आप बताओ, हम तो रोक नहीं सकते किसी को कि हम रोक सकते हैं। हमारी कोशिश, देखो हम सहयोगी दल हैं, हमारे पास जितनी क्षमता है पूरी क्षमता से हमने मुख्यमंत्री से चर्चा किया। जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था उस समय भी चर्चा किया, 8 तारीख को भी चर्चा किया, 9 तारीख को टाइम भी लिया। मनोज जी ने कहा तो मनोज जी के कथनानुसार मैंने गोरखपुर में कहा कि आप वहाँ मिल लीजिए मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि लेके आओ, हम नहीं आ सकते क्योंकि मेरा कार्यक्रम मिर्जापुर में है। मैं मिर्जापुर में था तो मेरी सिंपैथी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है मैं उनके साथ हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस करने की बात आ रही है, देखिए सही बात तो कोई बता नहीं रहा है, ब्लैकमेल करने की बात। देखिए, एक स्कीम 2016 में देश के केंद्र सरकार ने लागू किया कि 60% धन हम देंगे और 40% धन राज्य सरकार देगी, और मदरसों में हम अंग्रेजी, साइंस और मैथ पढ़ाएंगे। उसके लिए अध्यापक नियुक्त हुए, ठीक है। फिर पिछले 3 साल पहले केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। 1 साल प्रदेश सरकार ने अपने जो अंशदान था वो पैसा दिया, तो उस पैसे के बाद उन्होंने बंद कर दिया 2 साल से। तो उसी चीज को मदरसे के लोग कह रहे हैं। आप अगर उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं ना कि मदरसों को मान्यता नहीं दी जा रही है, उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल खोला जाए। कहा है ना कि उनकी यूनियन के लोग हैं, तो उनका कहना है कि जो हमारा या तो अध्यापकों का जो तनख्वाह सैलरी है वो मिले, उनको रखा जाए काम पे, और नहीं तो ये स्कीम बंद कर दिया जाए जो केंद्र सरकार की स्कीम है। लगातार ओवैसी कर रहे हैं। एक आदमी मायावती पीडीए की रणनीति पे काम कर रहे हैं और दलित पिछड़ों को, मुसलमानों को जोड़ने में जुटे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हर नेता अपने अपने काम में है। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए शुरू किए, लेकिन अब वो क्या करने लगे, पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। स्पीकर शिवपाल जी को छोड़ करके किसको बनाया? पांडे जी को। अभी एक दलित का बेटा वो किसी सामान की डिलीवरी देने, बलिया के सांसद पांडे जी हैं, सनातन पांडे जी, उनके यहाँ गया तो पांडे जी की जो सांसद हैं उनका प्रतिनिधि, उससे पूछा तुम किस जाति को, बता दिया कि हम दलित हैं। उसको इतना बुरी तरह मारा, FIR भी नगरा थाने में आज तक नहीं हो पाया। अब उस पीडीए की बात कर रहे हैं। अब मायावती जी जब 4 बार सत्ता में थी तब तो पीडीए नहीं दिखाई दिया, तब तो उनको सिर्फ अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के नाम पर 14 स्कीमें चलती थी और सिर्फ दलित बस्ती में चली। हम जो उनसे अलग हुए यही वजह था कि किसी गांव को अगर अम्बेडकर गांव घोषित हो तो वहाँ ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, पटेल हो, मकसद सभी जातियों में वो योजना सबके यहाँ पहुँचे। मंत्री जी, राहुल गांधी ने विदेश में रहकर सिखों के लिए अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? देखिए, वो हमेशा भारत के खिलाफ विदेशों में जाके बोलते हैं, उनकी आदत सी बन गई है। और जो भाषा वो बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से उस भाषा को हम पसंद नहीं करते। और जो भारत में रह के भाषा बोलते हैं, आप बताइए, बोलते हैं ना कि पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली, बोलते हैं ना 60 साल किसकी सरकार थी देश और प्रदेश में? उन्हीं की सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? 4 बार बसपा, 4 बार सपा की यूपी में सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं दिए? आज हम लोग थोड़ा सा गुनगुनाने लगे हैं कि भाई आज जो बच्चे 69,000 वाले परेशान हैं, ये क्यों परेशान हैं? हम तो फिर कह रहा हूँ कि देखिए, नेता
नेता नहीं चाहता है। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। वो सही कह रही हैं, मायावती जी सही कह रही हैं। तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से, बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिएं, पकौड़ी काटें और वहाँ ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीज़ों पर जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा? आप मंत्री भी उसी विभाग के वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या रहा है? क्या हम देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए वक्फ बोर्ड नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड में जो कमियां हैं आप जानकारी करिए। वक्फ बोर्ड की जो नियमावली है, अगर वो कह दें कि ये रिसोर्ट हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे, तो डीएम के यहाँ जाकर के एप्लीकेशन देगा, खाली करा दो, ऐसा नियम है। तो सरकार ये चाहती है कि अगर वो ये कहें कि ये रिसोर्ट हमारा है, अगर वो डीएम के एप्लीकेशन देते हैं तो डीएम उसकी जांच करा ले कि वास्तव में इनका है कि नहीं है, कागज देख लें, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। तो ये कौन सा